रवि एक नेक दिल लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। रवि को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपना खाना भूखे लोगों के साथ बांटता था। वो अपने पड़ोसियों के कामों में भी हाथ बंटाता था। रवि एक ऐसी दुनिया का सपना देखता था जो खुशियों से भरी हो। एक दिन रवि जंगल से गुजर रहा था। उसने एक खोया हुआ पिल्ला देखा। वो पिल्ला बहुत डरा हुआ था और अकेला था। रवि ने उसे धीरे से उठाया। उसने उसे प्यार से सहलाया। उसने पिल्ला का नाम कोको रखा। रवि ने कोको से एक अच्छे घर का वादा किया। वो जानता था कि वो इस खोए हुए पिल्ले का अच्छे से ख्याल रखेगा। रवि अपने नए दोस्त को पाकर बहुत खुश था। वो अपने परिवार को ये खुशी की खबर सुनाने के लिए बेताब था। जंगल का रास्ता अनजाना था। रवि को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। उसने इधर उधर कोई पहचान वाली जगह ढूंढी। अचानक उसने एक दुकान देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा से प्रकट हुई हो। रवि की उत्सुकता बढ़ा गई। वो दुकान की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा था, अंदर अजूबे। रवि ने एक अजीब सी शक्ति को खुद को अपनी ओर खींचते हुए महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई जादुई चीज उसका इंतजार कर रही हो। एक गहरी सांस लेते हुए रवि ने दरवाजा खोला। दुकान अजीबोगरीब और शानदार चीजों से भरी हुई थी। वहां चमकते हुए क्रिस्टल, पुरानी किताबें और रंगीन तरल पदार्थों से भरी बोतलें थीं। एक दयालु बूढ़ी औरत काउंटर के पीछे बैठी थी। स्वागत है रवि, उसने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी और जानकार से भरी हुई थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रवि हैरान था। औरत उसका नाम जानती थी। वो उससे पहले कभी नहीं मिला था। उसने दुकान में चारों ओर विस्मय से देखा। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। औरत मुस्कुराई। ये दुकान जादू की जगह है रवि, उसने समझाया, और मैं बहुत सी बातें जानती हूँ। तुम एक अच्छे लड़के हो रवि। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वो काउंटर के नीचे पहुंची। उसने एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला। अंदर मखमल के बिस्तर पर एक सुनहरी कलम रखी हुई थी। दुकान की गर्म रोशनी में वो चमक रही थी। रवि ने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। ये कलम खास है, औरत ने आगे कहा। ये तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगी। इन्हें सोच समझकर मांगना रवि। तुम्हारे चुनाव में दुनिया बदलने की ताकत है। रवि ने सावधानी से कलम ली। वो उत्साहित और थोड़ा डरा हुआ दोनों था। वो जानता था कि उसे अपनी इच्छाओं का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। उसने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिनकी वो मदद कर सकता था। उसकी पहली इच्छा आसान थी। काश कोको हमेशा स्वस्थ और खुश रहे, उसने फुसफुसाते हुए पिल्ले के मुलायम फर को सहलाते हुए कहा। सुनहरी कलम थोड़ी देर के लिए चमकी। कोको खुशी से भौंक उठा और रवि का चेहरा चाटने लगा। रवि जानता था कि उसने सही चुनाव किया है। उसने महसूस किया कि कलम सिर्फ खुद के लिए इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं थी। ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में थी। उसने जिम्मेदारी का एक नया एहसास महसूस किया। उसके पास 2 इच्छाएं बाकी थीं। उसे उन्हें ध्यान से चुनना था। रवि दुकान से निकला और जल्दी से घर पहुंचा। वो अपने परिवार को जादुई कलम के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी कहानी सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए। उन्हें रवि पर गर्व था कि उसने अपनी पहली इच्छा इतनी निस्वार्थ भाव से इस्तेमाल की। रवि ने अपनी दूसरी इच्छा अपने गांव की मदद के लिए इस्तेमाल की। उसने एक ऐसे कुएं की कामना की जो कभी न सूखे। गांव सालों से सूखे की मार झेल रहा था। अब सभी को साफ पानी मिलेगा। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने रवि की दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। रवि को खुशी हुई। उसने जादू की कलम का इस्तेमाल दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए किया था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी जरूरतमंदों की मदद करने से मिलती है। वो हमेशा अपने साथ कलम रखता था। जब भी सही समय होता, अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए तैयार रहता था। भाग 6, लालची राजा। रवि की जादुई कलम की खबर गांव से दूर तक फैल गई। ये लालची राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा धन और शक्ति का भूखा था। वो अपने लिए कलम चाहता था। राजा ने अपने सैनिकों को रवि को महल में लाने के लिए भेजा। रवि ने जाने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि राजा कलम का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करेगा। सैनिकों ने रवि को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर उसने आज्ञा नहीं मानी तो वे उसे गिरफ्तार कर लेंगे। रवि जानता था कि वो राजा को कलम नहीं ले जाने दे सकता। उसे इसकी रक्षा करनी थी।
उसे अपनी आखिरी इच्छा की रक्षा करनी थी। उसने गांव से भाग जाने का फैसला किया जब तक कि राजा अपना इरादा न बदल ले। रवि को अपना घर छोड़कर दुख हुआ, लेकिन वो जानता था कि यही करना सही है। भाग 7, एक मुश्किल फैसला। रवि कई दिनों तक यात्रा करता रहा। सुनहरी कलम उसकी कमीज के अंदर सुरक्षित रखी हुई थी। उसने रास्ते में जरूरतमंदों की मदद की, अपनी दयालुता का उपयोग करके बदलाव लाया। वो जानता था कि वो अभी अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तब तक नहीं जब तक लालची राजा खतरा बना हुआ है। एक दिन रवि एक चौराहे पर पहुंचा। एक रास्ता उसके गांव वापस जाता था, दूसरा रास्ता अनजान इलाके में जाता था। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद आ रही थी। उसने सोचा कि क्या राजा ने अपने तरीके बदल लिए हैं? उसी समय कुछ ग्रामीण वहां से गुजरे। उन्होंने रवि को बताया कि राजा पूरे ग्रामीण इलाकों में आतंक मचा रहा है। वो लोगों को अपना कीमती सामान देने के लिए मजबूर कर रहा था। रवि जानता था कि उसे एक मुश्किल फैसला लेना है। क्या उसे घर लौटना चाहिए और राजा द्वारा कलम लेने का जोखिम उठाना चाहिए, या उसे अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, यह जानते हुए कि उसका गांव पीड़ित है। भाग 8, अच्छाई की जीत। रवि जानता था कि उसे क्या करना है। वो राजा को किसी और को चोट नहीं पहुंचने दे सकता था। उसे रोकना था, भले ही इसके लिए उसे जादुई कलम को खतरे में डालना पड़े। वो लालची राजा का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर घर की ओर मुड़ा। जब रवि गांव लौटा तो राजा गुस्से से उबल पड़ा। उसने कलम की मांग की। रवि जानता था कि यही उसका आखिरी मौका है। उसने सुनहरी कलम ऊपर उठाई। उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। काश राजा का दिल दया और उदारता से भर जाए, उसने घोषणा की। कलम गर्मजोशी से धड़क उठी। राजा जम गया। उसने अजीब नजरों से इधर उधर देखा। उसे अब अपने आलीशान परिवेश की पहचान नहीं रही। उसने अपनी प्रजा की आंखों में डर देखा। पहली बार उसे अपनी हरकतों पर शर्म आई। भाग 9, अंदर का जादू। राजा का दिल पिघल गया। उसने अपनी लालच और क्रूरता के लिए ग्रामीणों से माफी मांगी। उसने एक बेहतर शासक बनने का वादा किया। उसने वो सारी संपत्ति भी लौटा दी जो उसने ली थी। रवि ने महसूस किया कि असली जादू कलम में नहीं था, यह दया और करुणा की शक्ति में था। उसने राजा के दिल को बदलने के लिए कलम का इस्तेमाल किया था। ऐसा करके उसने पूरे राज्य को बदल दिया था। उस दिन से राजा ने दयालु और उदार हृदय से शासन किया। रवि अपने गांव वापस लौटा, एक हीरो के रूप में। उसने दिन बचा लिया था, जादू से नहीं बल्कि अपने अच्छे दिल की ताकत से।